कॉमर्स के बाद क्या करें? कौन सा कोर्स या डिग्री हमारे लिए बेस्ट होगा जो कि मार्केट में ट्रेंडिंग भी है, बजट फ्रेंडली भी है और हमारे इंटरेस्ट के साथ मैच भी हो रहा है। मैं जानती हूँ हर एक कॉमर्स फील्ड के बच्चे के माइंड में ये सवाल आता होगा कि फाइनेंस फील्ड बेस्ट है, लॉ फील्ड बेस्ट है, बिजनेस फील्ड बेस्ट है या फिर जनरल कॉमर्स डिग्री करे, कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पचलन। आज के वीडियो में मैं आपको हर एक करियर ऑप्शन के बारे में बताने वाली हूँ जो आप अपने 12th कॉमर्स फील्ड के बाद कर सकते हो। एंड इस करियर ऑप्शन पे हम देखेंगे कितना बजट इन्वॉल्व है, क्या सैलरी आपको मिल सकती है, कितना टाइम लगेगा ये करने में, कैसे इसको बनते हैं। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉ फील्ड के साथ कि लॉ में आप क्या बन सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ, द बेस्ट डिग्री जो लॉ में चल रही है वो है कंपनी सेक्रेटरी डिग्री। मैं खुद भी एक सीएस हूं, इसलिए मेरे को ये चीज बहुत अच्छे से पता है। बीइंग अ सीएस यू गेट द अथॉरिटी टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ वेरियस कोर्ट्स। एंड अगर आप सीएस बनना चाहते हो तो ये जरूरी है कि सीएस करता क्या है ये आप जान लो। जैसे डॉक्टर होता है ना, जो आपका रूटीन चेकअप करता है, बीमार पड़ जाते हो तो आपको ठीक कर देता है, ठीक उसी तरीके से सीएस भी कंपनी के डॉक्टर्स होते हैं। ये कंप्लायंसेस देखते हैं, कंप्लायंसेस चेकलिस्ट बनाते हैं, प्रॉपर कंप्लाइंस को फॉलो करता है। कंपनीज एक्ट हो गया, सेबी हो गया, लीगल प्रोसीजर्स हो गए। एंड अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो उस चीज को भी ठीक करते हैं। अगर आप सीएस बनना चाहते हो तो 3 लेवल है। सबसे पहला लेवल है सीएस ईटी जो कि एंट्रेंस लेवल होता है। उसके बाद आपको देना पड़ेगा सीएस एग्जीक्यूटिव एंड देन सीएस प्रोफेशनल। यहाँ पे आपको 21 मंथ्स का ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, उसके बाद आप सीएस बन जाओगे। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट के तो 1 लाख का बजट लगेगा। 3 साल आपको जो खत्म करने में लगेंगे। लाइक इट्स अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट अगर आप करना चाहते हो। उसके बाद अगर इसकी फ्रेशर सैलरी की बात करें तो 6 लाख से 12 लाख पर एनम तक एज अ फ्रेशर सीएस आपको मार्केट में मिल जाएगा। सेकेंड, लॉ में बेस्ट डिग्री डेफिनेटली होगी एलएलबी। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, लीगल एडवाइजर बनना चाहते हो, देन एलएलबी इज फॉर यू। 12th के बाद ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। 5 साल का कोर्स होगा। यहाँ पे आपको एंट्रेंस देनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलेगी। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी अच्छी आपकी पैकेज होगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पैकेज की, ऑन द बेसिस ऑफ एलएलबी आपको 3 से 10 लाख पर एनम तक का सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एलएलबी के बाद आप इसका मास्टर्स कर सकते हो, दैट इज एलएलएम। ठीक है ना, ये मैंडेटरी तो नहीं है बट रिकमेंडेटरी है, क्योंकि इससे आपका पैकेज कई हद तक बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। क्रिमिनल लॉ सिलेक्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट लॉ सिलेक्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल लॉ सिलेक्ट कर सकते हो एंड व्हाट नॉट। एंड पैकेज अगर आप एलएलएम के बाद देखोगे तो 5 से 20 लाख पर एनम तक का भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। एलएलबी और एलएलएम करने का कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो काफी सस्ते में आपका ये कोर्स हो जाएगा। बट अगर आप अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो 1 लाख पर एनम तक का आप एक्सपेक्ट करो कि खर्चा आपको आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस डिग्री। फाइनेंस डिग्री में सबसे पहला डिग्री आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि है सीए। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो फाइनेंसेस मैनेज करने में, ऑडिटिंग करने में, टैक्सेशन करने में, देन डेफिनेटली सीए इज फॉर यू। इफ यू लव नंबर्स, सीए इज फॉर यू। सीए में भी 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला आपको फाउंडेशन जो इसका एंट्रेंस होता है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट दोगे एंड देन आप फाइनल्स दोगे। यहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग आपको करनी होती है। सीए की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 3 से 4 लाख तक का खर्चा सीए में चला जाता है। इसके पैकेज की बात करूं तो 8 लाख से 25 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर सीए आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीए में जो कि है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप कॉस्ट कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग इस सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो देन सीएमए इज फॉर यू। सीएमए में प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, लॉ थोड़ा कम होता है। सीएमए भी 3 साल का कोर्स है। लाइक 3 स्टेजेस इसमें होते हैं। सबसे पहला फाउंडेशन जो कि आपका एंट्रेंस है एंड देन इंटरमीडिएट एंड देन प्रोफेशनल। यहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सीएमए का अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 2 से 3 लाख तक का खर्चा आपको यहाँ पे आएगा सीएमए बनने में। इसकी जो फ्रेशर सैलरी होती है 6 to 15 लाख पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फाइनेंस में डिग्री आती है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो कि है सीएफए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना चाहते हो देन सीएफए इज फॉर यू। यहाँ पे 3 लेवल होते हैं, सीएफए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। 4000 प्रोफेशनल वर्किंग आवर्स आपको खत्म करने होंगे एंड देन आपको सीएफए के मेंबर में रजिस्टर किया जाएगा और आप सीएफए बन जाओगे। अगर इसके कॉस्ट की बात करूं तो 3 से 4 लाख तक का खर्चा आपको सीएफए बनने में आएगा एंड 10 to 30 लाख पर एनम तक की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
लास्ट फाइनेंशियल डिग्री इज एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। अगर आप ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, देन एसीसीए इज फॉर यू। एसीसीए में भी 3 लेवल होते हैं, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल। यहाँ पे आपको एक्सपेंस 3 से 5 लाख तक का टोटल पड़ेगा। 6 से 20 लाख पर एनम तक की आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो एसीसीए है, सीएफए है, ये सारे जो कोर्सेज है वो ग्लोबल कोर्सेज है, इंटरनेशनल कोर्सेज है। इसका रिकॉग्निशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया में भी आपको मिल जाएगा। ऑल्सो सीएमए में भी ऑप्शन है, इंडियन सीएमए एंड यूएस सीएमए। इन सब के ऊपर यूएस सीएमए, सीएफए, एसीसीए, इस सब के ऊपर मैंने ना एक यूट्यूब वीडियो बनाई हुई है। वो सारी यूट्यूब वीडियो की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पर डालूंगी। अगर आपको इन इंटरनेशनल कोर्सेज में इंटरेस्ट आ रहा है तो इन डिटेल वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिजनेस करियर ऑप्शंस में, एंड यहाँ पे द बेस्ट थिंग टू फॉलो इज आप एमबीए करो। बट उसके पहले, बिकॉज एमबीए इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो ये आप 12th के बाद तो नहीं कर पाओगे, आपको ग्रेजुएशन के बाद ही करना होगा। तो तब तक आप बीबीए कर सकते हो। बीबीए भी बिजनेस की ही डिग्री है, जिस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ग्रेजुएशन तक आप बीबीए कीजिए और उसके बाद आप एमबीए कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग टू फॉलो अगर आप बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अब बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये आप अपने कॉलेज से कर सकते हो। इट इज अ ग्रेजुएशन डिग्री एंड यहाँ पे आप मैनेजमेंट सीखोगे, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखोगे। एंड इसके अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करते हो, बट ऑन एन एवरेज 50,000 से 1 लाख पर एनम तक का आपका बीबीए का खर्चा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। इसकी सैलरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ बीबीए ओनली आप 3 से 8 लाख पर एनम तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट डेफिनेटली आप बीबीए के बाद एमबीए जरूर करना अगर आप बिजनेस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। नाउ एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है, बट यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपका कॉस्ट भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, आप साइड बाय साइड जॉब भी कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। एमबीए के लिए ये एक चीज बहुत जरूरी है कि आप कौन से कॉलेज से एमबीए कर रहे हो, कौन से मोड से कर रहे हो, उससे ज्यादा मैटर करता है कौन से कॉलेज, कौन से इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो। एंड उसके लिए आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी फॉर एमबीए। एंड उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कॉलेज विद्या वेबसाइट, बिकॉज यहाँ पे आप वेरियस यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ 30+ फैक्टर्स लाइक फीस, प्लेसमेंट, प्लस इनकी जो एआई बेस्ड फैसिलिटी है वो आपको आपके अकॉर्डिंग बेस्ट यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेगी। 10,000 रुपीज तक की सब्सिडी भी आपको मिल सकती है यहाँ पर एडमिशन लेने से। एंड 6,999 रुपीज का करियर बूस्टर प्रोग्राम आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप मेरे दिए गए लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन पर है, कॉलेज विद्या वेबसाइट को विजिट करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको फ्री काउंसलिंग सेशन भी मिल जाएगा राइट फ्रॉम एडमिशन टू प्लेसमेंट। एंड द बेस्ट पार्ट, गारंटेड ऑथेंटिक लिंक्स है, कोई भी स्कैम नहीं होता यहाँ पे। लाइक आपको सीधा फीस जो भी यूनिवर्सिटी की पे करनी है वो यूनिवर्सिटी के पेज पर जाके करनी होगी। कॉलेज विद्या डजंट चार्ज यू एनीथिंग। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कितना इजी है कॉलेज विद्या वेबसाइट के थ्रू एडमिशन लेना ऑनलाइन एमबीए में। इन पर दिख रहा है ये कॉलेज विद्या की वेबसाइट है, यहाँ पे हमें जाना है ऑनलाइन एमबीए के अंदर। और भी बहुत सारे कोर्सेज आप कॉलेज विद्या से कर सकते हो, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ऑनलाइन एमबीए। जैसे ही ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक करोगे, इसकी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, उसका जवाब बहुत सही तरीके से देना, उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कितने सारे यूनिवर्सिटीज है, इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सो मेनी फैक्टर्स जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको फीस ब्रेकअप, एलुमनाई के रिव्यूज ये सब मिल जाएंगे। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप जब क्लिक करोगे तो यूनिवर्सिटी की पेज ओपन होगी एंड वहां पे आपको पे करना है। कॉलेज विद्या में कुछ भी पे नहीं करना। सो देखा गाइस कितना आसान था कॉलेज विद्या से ऑनलाइन एमबीए का एडमिशन लेना। लिंक इसकी मेरी डिस्क्रिप्शन पर है, जरूर चेकआउट करना। 2 साल का कोर्स होता है, इसके बेसिस पर आपको काफी अच्छी सैलरी मिल सकती है, लाइक 8 से 50 लाख पर एनम तक, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो, कौन से यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। हम आ जाते हैं जनरल कॉमर्स डिग्री, उसमें आपका आ जाता है बीकॉम, जो कि आप सीए के साथ कर सकते हो, सीएस के साथ कर सकते हो, सीएमए के साथ कर सकते हो। प्लीज बीकॉम को क्लब करना कोई और डिग्री के साथ, सिर्फ बीकॉम मत करना, बिकॉज आज के जनरेशन में सिर्फ बीकॉम की एज सच कोई वैल्यू बची नहीं है। सो इसको आप डेफिनेटली कोई और डिग्री के साथ क्लब कर सकते हो टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। तो बीकॉम इज बैचलर ऑफ कॉमर्स। एंड अगेन ये जो जितने अच्छे कॉलेज से करोगे उतने अच्छी डिमांड बीकॉम डिग्री की आपको मिलेगी। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर आप लॉ भी पढ़ते हो, आप कॉस्टिंग भी पढ़ते हो, आप टैक्सेशन भी पढ़ते हो, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो। ये सब के आपको सब्जेक्ट्स होते हैं बीकॉम के अंदर।
लास्ट डिग्री ऑफ दिस वीडियो वुड बी बैफ, जो कि है बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये बहुत अच्छी डिग्री है। अगर सिर्फ आप बैफ भी करना चाहते हो तो भी चलेगा, अभी भी मार्केट में बैफ की डिमांड है। बैफ इज अ स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अगर आप सीए या फिर जो भी मैंने फाइनेंस की डिग्रीज बताई आप वो नहीं करना चाहते, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप बैफ कर सकते हो। बैफ की कॉस्टिंग भी कम होती है, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज इसकी कॉस्टिंग भी कम होती है। एंड इसका पे जो है 4 से 8 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर बैफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो यस फ्रेंड्स, आई थिंक अब आपको क्लियर आइडिया मिल चुका होगा कि आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हो, कौन सा डिग्री परस्यू करना चाहते हो। मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि आप कौन सा डिग्री परस्यू करना चाहते हो। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। एंड हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।